नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज एक जिस खबर का मैं कहूँ बहुत समय से सारे लोग जम्मू डिवीज़न में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारे दोस्त, सब लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि ये कब होगा। तो आज वो नोटिस जो है हेडक्वार्टर ने निकाल दिया है और जिसको सीनियर डीपीओ जम्मू ने आज उसको सर्कुलेट भी कर दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप में वो आ गया है। शायद वो आप लोगों को भी मिल गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉलिंग ऑप्शन की। तो हेडक्वार्टर ने ऑप्शन जो है जम्मू डिवीज़न के लिए कॉल कर लिए हैं। तो ये जो है आज 11 तारीख को ये जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लेटर है। ये 11 तारीख को जो है ये चिट्ठी आई है। तो और इसको जो है सीनियर डीपीओ मैम ने भी आज सर्कुलेट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि जितने भी कर्मचारी इस समय फिरोजपुर डिवीज़न में और जम्मू डिवीज़न में काम कर रहे हैं, बेसिकली ये सभी लोग फिरोजपुर डिवीज़न के लियन पे हैं, फिरोजपुर डिवीज़न के अंडर में काम कर रहे हैं और ये मूलतः प्राथमिक तौर पर फिरोजपुर डिवीज़न के कर्मचारी हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने लोग इस समय बैजनाथ से लेके पठानकोट, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, कटरा, बनिहाल, बडगाम, बारामूला तक जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे कर्मचारी फिरोजपुर डिवीज़न के अंडर में हैं और उन सभी लोगों को जो फिरोजपुर डिवीज़न से जम्मू डिवीज़न में आना चाहते हैं या मैं ये कहूँ कि जो अभी जम्मू डिवीज़न के ज्यूरिडिक्शंस में काम कर रहे हैं और यहीं रहना चाहते हैं, उन सभी लोगों को अपनी रिक्वेस्ट जम्मू डिवीज़न में आने के लिए या अपना ऑप्शन जम्मू डिवीज़न में रहने के लिए या आने के लिए देना पड़ेगा। और ये जो जो आपका ऑप्शन जो आपको देना है, जो ऑप्शन कॉल किया गया है, जो आपको अपनी रिक्वेस्ट देनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एचआरएमएस के थ्रू ही देनी पड़ेगी। कोई भी आदमी पेपर का यूज़ नहीं करेगा। पेपर पे एक फ़ॉर्मेट आया ज़रूर है, लेकिन वो फ़ॉर्मेट भर के अपने ऑफ़िस में आपको नहीं जाना है। सभी लोगों को वो जो जम्मू डिवीज़न में आना या रहना चाहते हैं या पहले से काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उन दोनों ही कैटेगरी के स्टाफ को अपनी रिक्वेस्ट एचआरएमएस के थ्रू ही सबमिट करनी पड़ेगी। ये एक ज़रूरी सूचना है। दूसरा जो है इसके लिए एक डेडलाइन डिसाइड कर दी गई है और वो है 4 जुलाई ऑफ 2025। 2025 को 4 जुलाई के पहले-पहले एचआरएमएस के थ्रू आपको अपनी रिक्वेस्ट देनी होगी कि मुझे जम्मू डिवीज़न में रहना है। मुझे जम्मू डिवीज़न में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब एक सवाल ये आता है कि किसको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा या रहने का मौका मिलेगा? आप इसको ऐसे समझिए, यदि एक कर्मचारी दिल्ली डिवीज़न का है या लखनऊ डिवीज़न का है या अम्बाला डिवीज़न का है, वो भी आना चाहता है और एक कर्मचारी वो है जो फिरोज़पुर डिवीज़न का कर्मचारी है, वो भी आना चाहता है। तो पहली जो प्रेफ़रेंस है वो फिरोज़पुर डिवीज़न के कर्मचारी को दी जाएगी और अगर उसके बाद कोई वैकेंसी बचती है तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं दूसरे डिवीज़न से या हेडक्वार्टर से या दूसरे रेलवे से, उनको तभी आने की अनुमति दी जाएगी जब यहाँ पे वैकेंसी होगी। पहली प्रेफ़रेंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों को दी जाएगी जो लोग फिरोज़पुर डिवीज़न में इस समय काम कर रहे हैं। फिरोज़पुर डिवीज़न के अंतर्गत फिरोज़पुर डिवीज़न के अंतर्गत चाहे वो फिरोज़पुर डिवीज़न में काम कर रहे हैं, चाहे जम्मू डिवीज़न में काम कर रहे हैं। पहले उन्हीं लोगों को जम्मू डिवीज़न में आने की अनुमति दी जाएगी। मैं एक बार फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो कर्मचारी जो बारामूला में काम कर रहा है, बारामूला में ही रहना चाहता है। वो कर्मचारी जो बडगाम में काम कर रहा है, बडगाम में ही रहना चाहता है। वो कर्मचारी जो उधमपुर में काम कर रहा है या कटरा में काम कर रहा है और कटरा उधमपुर में ही रहना चाहता है। वो कर्मचारी जो जम्मू में रहना चाहता है और जम्मू में ही काम कर रहा है। वो कर्मचारी जो पठानकोट और बैजनाथ में काम कर रहा है और बैजनाथ पठानकोट में ही रहना चाहता है, उसको भी एचआरएमएस के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट पोर्टल पे सबमिट करनी पड़ेगी। उन लोगों को जो अभी जम्मू डिवीज़न के जुरिडिक्शंस में काम कर रहे हैं, ऑटोमैटिकली उनको जम्मू डिवीज़न का ही नहीं मान लिया जाएगा।
जब तक कि वो अपनी रिक्वेस्ट एचआरएमएस के थ्रू प्रॉपर तरीके से 4 जुलाई 2025 के पहले सबमिट नहीं करते हैं। तो ये आपको इस बारे में समझ लेना चाहिए। जब तक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब तक कि वो उसके बाद 4 जुलाई के बाद एक डेट आएगी जब कैडर क्लोज़ किया जाएगा। कैडर क्लोज़ करने का मतलब है उस दिन तक जितने कर्मचारी इधर आ जाएँगे, उसके बाद कैडर को क्लोज़ कर दिया जाएगा। कैडर क्लोज़ होने तक कैडर क्लोज़ होने तक सारे प्रमोशन, सारा कुछ सारा कुछ जो अभी फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत हो रहा है पी ब्रांच में या दूसरी जगह, वो वहीं होता रहेगा। किसी के प्रमोशन को इफ़ेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी के किसी चीज़ को इससे प्रभावित नहीं किया जाएगा, मतलब बंद नहीं किया जा सकता है। सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली समय-समय पर जैसे पहले हो रही थी, वैसे ही फिरोजपुर डिवीजन उसको एग्ज़ीक्यूट करता रहेगा, मना नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कैडर क्लोज़ हो कर के और उन सारे लोगों का डाटा इधर नहीं आएगा। उसके बाद कैडर क्लोज़ होने के बाद सीनियरिटी बनेगी, सीनियरिटी का डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद आगे की चीज़ें जैसा भी होंगी, वो होंगी। तो मेनली जो है मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि एक तो कोई भी कर्मचारी, इसमें एक फॉर्म भी दिया है एनेक्सर 1 के रूप में, तो कोई भी कर्मचारी उस एनेक्सर को भर के, साइन करके अपने ऑफ़िस में नहीं लाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, लिया नहीं जाएगा फॉर्म, क्योंकि ये रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एचआरएमएस के थ्रू ही देना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। किसी के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, किसी एसएससी के साइन की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफ़िसर्स के साइन की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ऑप्शन एचआरएमएस के थ्रू भरना है और उसी के थ्रू ये जैसा भी उसमें रूट होगा एसएससी के थ्रू, ऑफ़िसर्स के थ्रू, अपने ब्रांच ऑफ़िसर्स के थ्रू, वो उसी समय एचआरएमएस में आप लोगों को समझ में आएगा कि फ़र्दर वो चीज़ें कैसे फिरोजपुर डिवीज़न में सबमिट होंगी। लेकिन होंगी तो सिर्फ़ एचआरएमएस के थ्रू ही होंगी। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट यही है, एक कैसे आपको ये ऑप्शन देना है और कैसे ये आपको ऑप्शन देना है और किसको देना है। तो उन मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये ऑप्शन उन सभी लोगों के द्वारा दिया जाएगा जो इस समय जम्मू डिवीज़न की जुरिडिक्शंस में काम कर रहे हैं और यहीं रहना चाहते हैं। दूसरे वो कर्मचारी जो फिरोजपुर डिवीज़न की जुरिडिक्शंस में इस समय काम कर रहे हैं, वो भी जम्मू डिवीज़न में आना चाहते हैं। तो ये 2 प्रकार के कर्मचारी हैं जिनको ये फॉर्म अप्लाई करना है। वो लोग इसके बारे में अभी बिल्कुल मत सोचें जिनको फिरोजपुर डिवीज़न में रहना है, क्योंकि जो लोग रिक्वेस्ट देंगे वो जम्मू डिवीज़न के लिए कंसीडर किए जाएँगे, जो लोग रिक्वेस्ट नहीं देंगे ऑटोमैटिकली वो फिरोजपुर डिवीज़न के लिए कंसीडर कर लिए जाएँगे। इसीलिए उन लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जो फिरोजपुर में रहना चाहते हैं। उन लोगों को ज़रूर चिंता करनी पड़ेगी जो लोग जम्मू डिवीज़न में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को एचआरएमएस के थ्रू अपना ऑप्शन, अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। उसके बाद ही वो सारे लोग जम्मू डिवीज़न में आ सकते हैं और उनकी पोस्टिंग यहाँ हो सकती है। तो इसमें लिखा भी गया है कि ये जो पोस्टिंग होगी इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि mere exercise of option does not necessarily imply and does not give a right to optees that transfer is automatically affected, as it will require observing of due process for transfer on administrative ground and is subject to the approval of the administration. तो जो लोग अपना अपना सबमिशन देंगे, अपना ऑप्शन देंगे, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल आएगा, अप्रूवल होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली दे विल बी considered for Jammu division. तो again I will repeat कि जो लोग जम्मू डिवीजन में इस समय काम कर रहे हैं, जम्मू डिवीजन में ही रहना चाहते हैं, उनको एचआरएमएस के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट देनी है। दूसरा, जो लोग फिरोजपुर डिवीजन के जुरिडिक्शंस में काम कर रहे हैं और वो जम्मू डिवीजन में आना चाहते हैं, तो उनको भी अपनी रिक्वेस्ट एचआरएमएस के थ्रू सबमिट करनी होगी
ताकि वो जम्मू डिवीज़न में आ सके। तो मुझे लगा ये एक ज़रूरी विषय है सब लोगों की, लगभग इससे जितने लोग यहाँ हैं लगभग फिरोज़पुर डिवीज़न के सारे लोग इससे अफ़ेक्टेड होंगे, इफ़ेक्टेड होंगे। कुछ आएँगे, कुछ रहेंगे। तो जिन लोगों ने फिरोज़पुर के लिए रिक्वेस्ट लगाई है, उनको कुछ चिंता करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, जैसा कि इस लेटर के हिसाब से समझ में आ रहा है। वही लोग कंसिडर किए जाएँगे जम्मू डिवीज़न के लिए जो लोग अपनी रिक्वेस्ट देंगे। ये आज की जानकारी है, लेकिन इसके बाद क्या कोई नया डेवलपमेंट होगा, अगर अगर लगेगा कि कम लोग इधर आए हैं और चाहिए, तो फिर उसके बाद दूसरे डिवीज़न से भी रिक्वेस्टें माँगी गई हैं, दूसरे रेलवे से भी रिक्वेस्टें माँगी गई हैं, बट ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग जो है पहला प्रेफ़रेंस जम्मू डिवीज़न को, उसके बाद दूसरे जो हमारे ज़ोन के डिवीज़न हैं उनको, हमारे ज़ोनल ऑफ़िस को, उसके बाद दूसरे रेलवे को दिया जाएगा टिल जब तक कि वैकेंसी यहाँ पर पूरे तरीके से भर नहीं जाती है। तो ये आज की जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके काम की है, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा भी लगेगा। उसके लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और डेफ़िनेटली आप इस पे जो भी आपका निर्णय है, आपको समय है कि आप इस सब्जेक्ट पे, इस विषय पे, क्योंकि ये हमारी पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे डिवीज़न से जुड़ा हुआ मामला है। तो चूँकि आज 11 जून है और 4 जुलाई में ज़्यादा वक़्त नहीं है, तो सभी लोगों को विदिन 15 डेज़ अपना एक डिसीज़न लेना है कि उनको कहाँ रहना है और अपना जो ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग वो सबमिट करें। थैंक यू वेरी मच।